हर घर तिरंगा अभियान। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे मोहल्ले में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ। सभी लोग अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने लगे। छोटे बच्चे तिरंगे के रंगों वाली टोपी और बैज पहनकर बहुत खुश थे। मेरी दादी ने कहा, "ये तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं, हमारी पहचान है।" हमने पूरे मोहल्ले को झंडियों और लाइट से सजाया। स्कूल में भी इसी थीम पर नाटक और चित्रकला प्रतियोगिता हुई। इस अभियान ने सभी में देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया। तिरंगा लहराकर हमने आजादी के महत्व को फिर से समझा और गर्व महसूस किया। स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी हमारे देश की आजादी लाखों वीरों के बलिदान से मिली है। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों से युद्ध किया और कहा, "मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।" महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी की लड़ाई लड़ी। सुभाष चंद्र बोस ने "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" का नारा दिया। इन सभी सेनानियों की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं कि देश के लिए कुछ भी करना पड़े, पीछे नहीं हटना चाहिए। यही है असली देशभक्ति। युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी। स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजादी दिलाई, अब उसे संजोना युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है। आज के युवा भारत का भविष्य है। उन्हें शिक्षा, तकनीक और नैतिक मूल्यों के साथ देश को आगे ले जाना है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रदूषण जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए नई सोच और ऊर्जा की जरूरत है। सोशल मीडिया का उपयोग जागरूकता फैलाने के लिए होना चाहिए, न कि केवल मनोरंजन के लिए। अगर युवा ईमानदारी, मेहनत और देशभक्ति के साथ आगे बढ़ें, तो भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही सच्ची देशभक्ति और आजादी का सम्मान है। 15 अगस्त को हमारी सोसाइटी में स्वतंत्रता दिवस बड़े जोश और गर्व से मनाया गया। सुबह बच्चों ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया। सबने सफेद कपड़े पहने और हाथों में झंडे लिए। बच्चों ने देशभक्ति गीत गाए और भाषण दिए। महिलाओं ने रंगोली बनाई और पुरुषों ने झंडा सजाया। कार्यक्रम के बाद लड्डू बांटे गए। एक बुजुर्ग ने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुनाई, जिससे सब भावुक हो गए। सबने एकता और देश प्रेम का संकल्प लिया। यह दिन सभी को देश के प्रति गर्व और जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाला था। समाज में एक खास ऊर्जा और उत्साह देखने को मिला। महिलाओं की भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने साहस और समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध में वीरता दिखाई और बलिदान दिया। सरोजिनी नायडू ने आंदोलन में भाग लेकर महिलाओं को जागरूक किया। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन में झंडा फहराकर साहस दिखाया। कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह में भाग लिया। उन दिनों जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति भी मुश्किल थी, तब उन्होंने देश के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर दी। इनका योगदान आजादी की नींव का मजबूत स्तंभ है। स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भर भारत। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ, जिसमें लोगों ने विदेशी वस्त्र और सामान का बहिष्कार किया और देशी उत्पाद अपनाए। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी ने लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। चरखा और खादी इस आंदोलन के प्रतीक बने। आजादी के बाद यही भावना आत्मनिर्भर भारत अभियान में फिर से जागी है। अब देशवासी भारतीय उत्पादों को अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। स्वदेशी सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की भावना है, जो आज भी हमें गर्व और प्रेरणा देती है। स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रखी गई थी। बच्चे तरह तरह के वेशभूषा में आए थे। कोई गांधी जी बना था,
कोई भगत सिंह 8 वर्षीय आरोही झांसी की रानी बनी थी। उसने तलवार और मुकुट पहना था। मंच पर पहुंचते ही उसने जोर से नारा लगाया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। जज भी बहुत प्रभावित हुए। प्रतियोगिता के अंत में आरोही को पहला पुरस्कार मिला। वह बहुत खुश हुई। अध्यापकों ने उसे शाबाशी दी और कहा कि वह सच्ची देशभक्त बने। उस दिन सभी बच्चों ने देशभक्ति और आत्मविश्वास सीखा। डिजिटल इंडिया और आजादी। राज एक छोटे गांव में रहता था, जहां पहले सरकारी कामों के लिए शहर जाना पड़ता था। पर अब डिजिटल इंडिया अभियान से सब कुछ ऑनलाइन हो गया। राज के पिताजी ने किसान पोर्टल से सब्सिडी ली, उसकी बहन ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की और मां ने डिजिटल भुगतान सीख लिया। स्वतंत्रता दिवस पर राज ने भाषण में कहा, अब असली आजादी है, जानकारी की, सुविधा की और अवसर की। सभी ने तालियां बजाईं। डिजिटल इंडिया ने गांव को भी तरक्की की राह पर ला दिया। ये नई आजादी है, तकनीक के साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम।